सीईओ की गर्भवती पत्नी और उसकी पहली प्रेमिका को एक साथ अगवा कर लिया गया और अपहरणकर्ताओं ने सीईओ को मजबूर किया कि वह केवल एक को ही बचा सकता है। पत्नी ने अपने अजन्मे बच्चे की दुहाई दी, लेकिन सीईओ को यकीन था कि बच्चा उसका नहीं है, क्योंकि उसे लगा कि वह कभी अपनी पत्नी के करीब गया ही नहीं था। पत्नी ने समझाया कि उसके जन्मदिन की रात वे दोनों साथ थे, लेकिन उसने इसे झूठ मान लिया और $100 मिलियन देकर अपनी पहली प्रेमिका को बचाने का फैसला किया। उसी पल पहली प्रेमिका ने अपहरणकर्ताओं से आंखों आंखों में इशारा किया और अगले ही पल उसकी पत्नी को 20वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। सौभाग्य से एक नेक राहगीर ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने 3 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन सबसे बड़ा बेटा पैदा होते ही दम तोड़ गया, जिससे वह टूट गई। उस भले इंसान की मदद से वह बाकी 2 बच्चों को लेकर अस्पताल से चली गई। उधर सीईओ ने घर का सीसीटीवी फुटेज देखा और सच्चाई जानकर पछतावे से भर गया कि उसकी पत्नी सच कह रही थी। तभी सहायक ने आकर बताया कि अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी पत्नी की मौत हो गई है और सिर्फ एक बच्चा बचा है। ये सुनते ही सीईओ अस्पताल भागा, लेकिन उसकी पहली प्रेमिका चाहती थी कि पत्नी से उसका हर रिश्ता खत्म हो जाए, इसलिए उसने उस निश्चल बच्चे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि ठीक उसी समय पहुंचे सीईओ ने बच्चे को पकड़ लिया और बच्चा फिर से सांस लेने लगा। 6 साल बाद एक दिन सीईओ अपने बुखार से पीड़ित बेटे को अस्पताल लाया और फीस भरने के लिए जैसे ही वह मुड़ा, एक दुष्ट डॉक्टर ने बच्चे को एलर्जी वाली दवा लगाने की कोशिश की। खतरा भांपकर बच्चा तुरंत मेज के नीचे छिप गया, लेकिन तभी उसका फोन बज उठा और उसकी जगह उजागर हो गई। फिर डॉक्टर के झुकते ही वह मौका पाकर भाग निकला और मदद के लिए चिल्लाने लगा। पास में मौजूद 2 बच्चों ने उसे बचा लिया और उनकी मां घबराकर वहां पहुंची, लेकिन लड़के को देखते ही वह सन्न रह गई, क्योंकि वह बिल्कुल उसके अपने बेटे जैसा दिखता था। शोर सुनकर सीईओ भी दौड़ा आया और 6 साल से मरी समझी गई अपनी पत्नी और एक जैसे दिखने वाले बच्चों को देखकर वह वहीं पत्थर की तरह जम गया।